पश्चिम बंगाल के एक दूर दराज गांव का नाम था चंद्रपुर। चारों ओर घना जंगल, संकरी मिट्टी की सड़कें और धान के खेतों से घिरा हुआ वो गांव मानो प्रकृति की गोद में छिपा हुआ था। दिन के समय गांव बहुत शांत और सुंदर लगता था। पक्षियों की आवाज और लोगों के काम की हलचल से वातावरण जीवंत रहता था। लेकिन जैसे ही रात होती, माहौल अचानक बदल जाता था। घना कोहरा उतर आता, हवा भारी हो जाती और चारों ओर अजीब सी खामोशी फैल जाती। गांव के बिल्कुल किनारे एक बहुत पुराना और विशाल महल खड़ा था। गांव वाले उसे अंधेरा महल कहते थे। वो महल कई सालों से वीरान पड़ा था। टूटी खिड़कियां, फटी हुई दीवारें और चारों ओर फैली जंगली बेलें उस जगह को और भी डरावना बना देती थी। गांव का कोई भी व्यक्ति उस महल के पास जाना नहीं चाहता था। दिन में भी लोग उस रास्ते से दूर होकर गुजरते थे, क्योंकि गांव वालों का मानना था कि उस महल में आज भी कोई अदृश्य शक्ति रहती है। लगभग 50 साल पहले उस महल में जमींदार हरन राय और उनकी पत्नी सुजाता रहते थे। वे बहुत अमीर और प्रभावशाली लोग थे और पूरे इलाके में उनका दबदबा था। लेकिन उनके जीवन के बारे में कई रहस्य भी थे। गांव के लोग कहते थे कि हरन राय का संबंध एक तांत्रिक से था। रात के अंधेरे में महल के भीतर अजीब अजीब अनुष्ठान और गुप्त क्रियाएं होती थीं। फिर एक रात सब कुछ बदल गया। उस रात गांव वालों ने महल के भीतर से अजीब आवाजें सुनी थी। कभी रोने की आवाज, कभी चीख, तो कभी डरावनी हंसी। ये आवाजें पूरी रात सुनाई देती रहीं, लेकिन डर के कारण कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। अगली सुबह कुछ लोगों ने साहस करके महल के सामने जाकर देखा। उन्होंने पाया कि महल का दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन अंदर हरन राय, सुजाता या उनके परिवार का कोई भी सदस्य नहीं था। उस रात के बाद से पूरा परिवार मानो दुनिया से गायब हो गया और उसी दिन से शुरू हुई रहस्यमयी घटनाएं। रात के समय कभी कभी महल के भीतर रोशनी दिखाई देती थी, कभी खिड़की के पास सफेद कपड़े पहने किसी औरत की परछाई दिखाई देती थी। कभी ऐसा लगता था जैसे कोई धीरे धीरे गलियारे में चल रहा हो। धीरे धीरे ये कहानी शहर तक पहुंच गई। एक दिन शहर से एक युवा पत्रकार चंद्रपुर गांव आया, जिसका नाम था चिन्मय। रहस्यमयी घटनाओं की जांच करना उसका काम था। वो भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसके अनुसार ये सब लोगों के डर और कल्पना का परिणाम था। गांव में आने के बाद उसने कई लोगों से उस महल की कहानी सुनी। सभी ने उसे सावधान किया कि रात के समय वहां जाना ठीक नहीं है, लेकिन जितना लोगों ने उसे रोका, उतनी ही उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई। आखिर उसने तय किया कि वो खुद उस महल में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। एक रात आकाश में काले बादल छाए हुए थे। चांद की रोशनी भी धुंध में छिपी हुई थी। चारों ओर गहरी खामोशी थी। उसी समय चिन्मय हाथ में टॉर्च लेकर धीरे धीरे महल की ओर बढ़ने लगा। महल के सामने पहुंचते ही उसके शरीर में हल्की ठंडक दौड़ गई। विशाल लोहे का गेट आधा खुला हुआ था। हवा के साथ वो चरमराहट की आवाज कर रहा था। गेट को धक्का देकर जैसे ही वो अंदर गया, सूखे पत्ते उड़ने लगे। आंगन में धूल और जंगली घास उगी हुई थी। कई जगह टूटे हुए पत्थर की मूर्तियां पड़ी थीं। महल का मुख्य दरवाजा हल्का सा धक्का देते ही धीरे धीरे खुल गया। अंदर गहरा अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में टूटी कुर्सियां, पुरानी मेजें और दीवारों पर टंगे फटे चित्र दिखाई दे रहे थे। हवा में पुरानी लकड़ी और धूल की गंध भरी हुई थी। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो, लेकिन चारों ओर देखने पर भी वहां कोई दिखाई नहीं दिया। चिन्मय धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। धूल भरी सीढ़ियों पर उसके पैरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। ऊपर पहुंचकर उसने एक लंबा गलियारा देखा। गलियारे के अंत में एक पल के लिए सफेद सी परछाई हिलती हुई दिखाई दी। जैसे ही टॉर्च की रोशनी वहां पड़ी, वो परछाई गायब हो गई। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। चिन्मय के मन में हल्का डर पैदा हुआ, लेकिन वो आगे बढ़ता रहा। गलियारे के आखिर में एक पुराना कमरा था, जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर जाने पर उसने देखा कि कमरे के बीचों बीच एक मेज रखी हुई है। मेज के ऊपर एक पुरानी डायरी पड़ी थी। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे। जब उसने डायरी खोली तो पता चला कि वो सुजाता की लिखी हुई थी। डायरी के पन्नों में धीरे धीरे एक भयावह सच सामने आ रहा था। हरन राय ने अपार धन पाने के लालच में एक रहस्यमयी तांत्रिक की मदद से किसी अदृश्य शक्ति को बुलाया था। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ समय बाद वो शक्ति नियंत्रण से बाहर हो गई। महल के भीतर अजीब परछाइयां घूमने लगीं।
रात में अजीब हंसी और रोने की आवाजें सुनाई देने लगी। डायरी के आखिरी पन्ने में लिखा था कि एक अज्ञात शक्ति उनकी ओर बढ़ रही है और शायद वही रात उनके जीवन की आखिरी रात हो सकती है। जैसे ही चिन्मय ने डायरी पढ़कर खत्म की, अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरे के अंदर की हवा भारी हो गई। चारों ओर डरावनी हंसी की गूंज सुनाई देने लगी। चिन्मय ने टॉर्च की रोशनी घुमाकर देखा। कमरे के एक कोने में धीरे धीरे एक परछाई बन रही थी। वो परछाई धीरे धीरे इंसान का रूप लेने लगी। उसका चेहरा पीला था और आंखें लाल चमक रही थीं। डर के कारण चिन्मय का शरीर सुन्न पड़ गया। उसी समय उसकी नजर दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। उस तस्वीर में हरन राय का पूरा परिवार खड़ा था और उनके साथ एक युवा भी खड़ा था। अजीब बात यह थी कि उस युवक का चेहरा बिल्कुल चिन्मय जैसा था। अचानक चिन्मय के मन में पुराने दृश्य उभरने लगे। महल के गलियारे, तांत्रिक अनुष्ठान और एक भयानक रात की चीखें, सब कुछ धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा। उसी क्षण कमरे के अंदर घना अंधेरा फैल गया। चारों ओर घूमती हुई परछाइयां दिखाई देने लगीं। उसके बाद क्या हुआ, ये कोई नहीं जानता। अगली सुबह गांव के कुछ लोगों ने महल के सामने एक बैग पड़ा हुआ देखा। वो चिन्मय का बैग था, लेकिन चिन्मय का कहीं कोई पता नहीं चला। उस दिन के बाद से महल के भीतर फिर से कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। कभी ऐसा लगता जैसे कोई गलियारे में धीरे धीरे चल रहा हो, कभी ऐसा लगता जैसे कोई पूरे महल में चुपचाप घूम रहा हो। आज भी गांव के लोग मानते हैं कि उस अंधेरे महल में पुरानी आत्माओं के साथ एक नई आत्मा भी भटकती है और गहरी रात में कभी-कभी महल के अंदर से कदमों की धीमी आवाज सुनाई देती है, मानो कोई अब भी उस रहस्यमयी महल के अंधेरे गलियारों में भटक रहा हो।